हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में। एल्गोरिथम की कुछ इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने इटरेटर्स के एग्जांपल्स में। जैसे हमने कॉपी के बारे में डिस्कस किया, हमने फाइंड के बारे में डिस्कस किया। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो एल्गोरिथम डायरेक्टिव के अंदर है। ठीक है। और ये एसटीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जब भी फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, आपने उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आपने उसमें से कुछ फाइंड करना है। ठीक है। आपने कुछ मैनिपुलेशंस करनी है। तो उसके लिए ये एल्गोरिथम जो फंक्शंस हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है जो कि एल्गोरिथम डायरेक्टिव के अंदर अवेलेबल। तो चलो हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। तो in C++, STL provides rich set of algorithm for sorting, searching, and manipulating the data. These algorithms are implemented template function, which is in the algorithm header. ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से हम एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं? तो हम इसमें तीन टाइप के एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं। पहला तो सोर्टिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आप एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। उसमें भी फर्दर कुछ डिटेल है, जैसे आप फंक्शन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अरेंज करना चाहते हो। ठीक है। आप किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को अरेंज करना चाहते हो, तो वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पार्शियल सॉर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी एलिमेंट को सॉर्ट नहीं करना चाहते, कुछ एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टेबल सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे, nth एलिमेंट सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इसके बाद सर्चिंग एल्गोरिथम एल्गोरिथम में क्या होगा कि हम सर्च करेंगे हम फाइंड, जो हमने ऑलरेडी यूज किया है फंक्शन। बाइनरी सर्च, जब आपके एलिमेंट्स अरेंज्ड ऑर्डर में होंगे तब आपने उसको एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है। आपने किसी भी एलिमेंट का लोअर बाउंड निकालना है, अपर बाउंड निकालना है। ठीक है। लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इंडेक्स निकालते हैं आपने। कुछ आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, आप उसकी एक सॉर्टेड रेंज निकालना चाहते हो, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सर्च एल्गोरिथम के अंदर। फिर मैनिपुलेटिंग के अंदर होगा कि आप एलिमेंट्स को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो किसी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। राइट। इसमें हम यूज करेंगे कॉपी, मूव, स्वैप, ट्रांसफॉर्म, रोटेट फंक्शन। ठीक है। अभी हो सकता है ये आपको अजीब लग रहे हो, लेकिन जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। ठीक है। मैं ये चाहूंगा ये आप खुद ट्राई करें, क्योंकि हम ऐसा एग्जांपल कई बार कर चुके हैं अपने प्रीवियस जो हमने एग्जांपल्स किए उसमें ये फंक्शंस यूज कर चुके हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया। ठीक है। वेक्टर को सॉर्ट कर रहा हूँ बिगिन से एंड तक, तो ये क्या करेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ठीक है। अभी सॉर्टिंग कैसे काम करती है, उसके अंदर इन द बैकग्राउंड कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे सॉर्टिंग के। फाइंड हमने देखा था, अगर आपको एलिमेंट को सर्च करना है कहाँ से कहाँ तक, वेक्टर बिगिन से लेके वेक्टर एंड तक, तो ये बताएगा एलिमेंट फाउंड है कि नहीं। अगर इटरेटर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू एंड है, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट है वो मिल गया, अदरवाइज नहीं। इसी तरह हमने कॉपी ऑपरेशन पढ़ा, कॉपी फंक्शन पढ़ा था। अगर आप एक वेक्टर को बिगिन से लेके एंड तक दूसरे वेक्टर में कॉपी करना चाहते हो, तो कॉपी फंक्शन। ठीक है। तो आई होप आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे पता चला होगा कि ये सॉर्टिंग, सर्चिंग और मैनिपुलेटिंग एल्गोरिथम्स क्या है। ठीक है। लेकिन इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। सॉर्टिंग पे मैं अलग सेट ऑफ सीरीज बनाऊंगा, जिसमें हम सॉर्ट को अलग से पढ़ेंगे, पार्शियल सॉर्ट को अलग से पढ़ेंगे, स्टेबल सॉर्ट को, nth एलिमेंट सॉर्ट। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय फॉर नाउ।